दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 23 तारीख की सबसे बड़ी और ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था या फिर आप नई सूची का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब बड़ा फैसला लिया गया है और लाखों गरीब परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 23 तारीख को क्या नया अपडेट आया है, किन लोगों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, किन राज्यों की नई सूची जारी हुई है और अब आवेदन प्रक्रिया में क्या बड़ा बदलाव किया गया है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों को लेकर सरकार अब तेजी से काम कर रही है। लगातार नई सूची जारी की जा रही है और जिन लोगों का नाम पहले नहीं आया था, उनके लिए भी अब दोबारा मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है। सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि कई राज्यों में नई लाभार्थी सूची अपडेट की गई है। जिन लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है, उनके नाम अब तेजी से जोड़े जा रहे हैं। अगर आपने आवेदन किया था और आपका नाम अभी तक नहीं आया था, तो अब आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिन गरीब परिवारों के पास अभी तक पक्का मकान नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अब तेजी से नए घर स्वीकृत किए जा रहे हैं। दोस्तों, 23 तारीख की अपडेट में सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि अब कई जिलों में रुके हुए आवास की किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी जिन लोगों की पहली या दूसरी किस्त रुकी हुई थी, उनके खाते में जल्द पैसा भेजा जा सकता है। इसके अलावा नई सूची में उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है जिनका नाम पहले तकनीकी कारणों से हट गया था। अगर आपके दस्तावेज पूरे हैं और आपने सही तरीके से आवेदन किया है, तो आपका नाम दोबारा जुड़ सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। दोस्तों, सरकार ने साफ कहा है कि फर्जी लाभार्थियों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है, उनकी जांच शुरू कर दी गई है। इसलिए अगर आपने सही जानकारी देकर आवेदन किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब नई व्यवस्था के तहत आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को अपडेट रखना बहुत जरूरी कर दिया गया है। अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं है, तो आपकी किस्त रुक सकती है। इसलिए जल्द से जल्द अपने पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जाकर जानकारी जरूर जांच लें। दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब कई राज्यों में सर्वे दोबारा शुरू किया जा सकता है। जिन गरीब परिवारों का नाम पहले छूट गया था, उन्हें अब फिर से मौका मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। इसलिए आने वाले दिनों में योजना को लेकर और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी किस्त अभी तक नहीं आई है। दोस्तों, अगर आपका आवास स्वीकृत हो चुका है लेकिन पैसा नहीं आया है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैंक खाते में गलती, आधार लिंक ना होना या फिर दस्तावेज सत्यापन पूरा ना होना। ऐसे में आपको तुरंत अपनी ब्लॉक कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। कई बार छोटी सी गलती की वजह से महीनों तक पैसा अटक जाता है। लंबित भुगतान को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, यानी जिन लोगों की किस्त रुकी हुई है, उन्हें जल्द राहत मिल सकती है। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से राशि बढ़ाने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में महंगाई को देखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है, तो लाखों गरीब परिवारों को और ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आज भी कई लोग आर्थिक परेशानी के कारण अपना घर पूरा नहीं बना पा रहे हैं। अब बात करते हैं नई आवेदन प्रक्रिया की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। कई जगहों पर नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आप पंचायत कार्यालय, नगर परिषद या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले से सभी कागजात तैयार रखें। दोस्तों, अब सरकार योजना में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। इसलिए लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि लोग खुद अपना नाम चेक कर सकें। अगर आपका नाम सूची में है, तो आपको जल्द ही अगली प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। वहीं जिन लोगों का नाम नहीं है, वे दोबारा सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां सबसे ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में आवास योजना को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। कई जिलों में नए लक्ष्य भी जारी किए गए हैं। महीनों में और ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिलने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।
आवेदन में कोई गलत जानकारी ना दें, दस्तावेज साफ और सही अपलोड करें और मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखें, क्योंकि कई बार सत्यापन के दौरान कॉल भी किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके गांव या वार्ड में सर्वे टीम आती है तो सही जानकारी जरूर दें, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही आगे लाभार्थियों का चयन किया जाता है। अब एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि सरकार जल्द ही पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चला सकती है। यानी जिन लोगों की फाइल लंबे समय से रुकी हुई है, उन्हें भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों के सपनों को पूरा करने का मिशन बन चुकी है। लाखों परिवार आज पक्के घर में रह रहे हैं और सरकार लगातार नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर आपने भी आवेदन किया है तो घबराइए मत। अपने दस्तावेज अपडेट रखें और समय समय पर सूची चेक करते रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए भी खुशखबरी आ सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की हर नई अपडेट सबसे पहले मिले, तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।